भारतीय जनता पार्टी की अंबाला लोकसभा सीट से प्रत्याशी बंतो कटारिया ने अपने चुनाव प्रचार में अब पूरी ताकत झोंक दी है। अपने चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों के तहत बंतो कटारिया आज यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंची, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण के लिए उठाए गए कदम व जल कल्याण नीतियों को मतदाताओं के बीच रखते हुए वोट अपील की। इस दौरान बंतो कटारिया कांग्रेस पार्टी पर भी खूब बरसती हुई दिखाई दी और उन्होंने एक के बाद एक कर कई तंज कसे। यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव चनेटी में लोगों को संबोधित करते हुए बंतो कटारिया ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल के 60 वर्षों में देश के लिए किए गए 60 कार्य ही गिनवा दे। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए बंतो कटारिया ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में अगर कुछ काम किया है तो वो ये है कि अगर कहीं एयरपोर्ट बना तो उसका नाम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट रख दिया, अगर कहीं पंचायत घर बना तो उसका नाम राजीव गांधी पंचायत घर रख दिया और अगर कहीं शौचालय बने हो तो उसका नाम सोनिया गांधी के नाम पर रख दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज तक गांधी परिवार से बाहर नहीं निकली। इस दौरान आमजन से वोट अपील करते हुए बंतो कटारिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई जन कल्याण की नीतियों को जन जन के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह आपके वोट की ही ताकत है, जो कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी प्रधानमंत्री ने देश के 80 करोड़ देशवासियों को फ्री राशन दिया। इतना ही नहीं, चूल्हा जलाने की वजह से देश की मां बहनों की आंखों से निकलने वाले आंसू भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही पोंछे और लगभग 12 करोड़ परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम किया। बंतो कटारिया ने कहा कि आपके एक वोट की ताकत से ही प्रधानमंत्री ने 370 को खत्म कर दिया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए आपकी एक एक वोट की ताकत नरेंद्र मोदी को चाहिए। यमुनानगर में बंतो कटारिया के चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में आज महिलाएं भारी संख्या में शामिल हुई। कांग्रेस ने 10 साल में ऐसा कोई काम किया हो और कह सकती हूँ कि 60 साल में वो हमें 60 काम बना दे जो इस देश के लिए किए हैं। उन्होंने एक ही काम किया है, अगर कहीं एयरपोर्ट बनना हो उसका इंदिरा गांधी नाम होगा, अगर गांव में कहीं पंचायत घर बनना हो उसका राजीव गांधी नाम होगा, अगर कहीं शौचालय बनना हो तो उसका सोनिया गांधी नाम होगा। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर ही नहीं निकली। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन धन खाते खुलवा रहे थे तो कांग्रेस वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि पैसे कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे। उनका कहना भी ठीक है। जब पूर्व के प्रधानमंत्री अपना मनमोहन सिंह थे तो उसने अपने मंत्री को कहा था कि मैं कैसे गांव का विकास कर दूं, पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं कि तोड़कर आपको दे दूं। ये कांग्रेस की देन है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड जैसे समय में 80 करोड़ भाई और बहनों को फ्री में राशन देने का काम किया। ये गारंटी है आपके वोट की। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी बहनें और माताएं जो धुएं में चूल्हे पर रोटी पकाती है, जिनकी आंखें खराब हो जाती है, कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाती है, 12 करोड़ फ्री में बीपीएल परिवार को गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा देने का काम किया। ये गारंटी है आपके वोट की। फिर आपने 2019 में यहां से सांसद रतनलाल कटारिया जी को बनाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। पहले ही दिन देश के प्रधानमंत्री ने धारा 370 और 35(1) खत्म करने का काम किया और उसमें आप सबका भी सहयोग रहा, क्योंकि वहां बटन दबाने के लिए रतनलाल कटारिया जी को आपने चुनकर भेजा था। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप मुझे तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाते हो तो मैं एक संकल्प लेता हूं कि इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, और वो भारत नहीं जो भारत हम सब ने किताबों में पढ़ा था कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, या लुटेरे आए और लूट कर ले गए।
वो भारत बनाऊंगा जो भारत अखंड भी होगा, जो भारत समृद्ध भी होगा, जो भारत स्वावलंबी भी होगा। मेरे भारत की तरफ कोई उंगली भी उठाएगा तो उसके घर में घुसकर मार कर आएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करके